हालात की बंजर जमीन फाड़ कर निकला हूं कि हालात की बंजर जमीन फाड़ कर निकला हूं। मैं शोहरत की धूप में नहीं जलूंगा, आप बस साथ निभाए रखिएगा, अभी तो मैं बहुत लंबा सफर जारी रखूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। जी हां, आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जी हां, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो जुड़ जाइए एक बार अपने ब्रह्मास्त्र सीरीज से। जी हां, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, बिल्कुल बिल्कुल जुड़ जाइए एक बार सभी बच्चे। बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करते हैं। जी हां, आज की क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाली है। ब्रह्मास्त्र सीरीज अपनी ये चल रही है। जी हां, कम समय में सटीक सवाल, कम समय में सटीक सवाल दिए जा रहे हैं आपको। जी हां, जिसमें आपके करंट, जीके, साइंस, रीजनिंग सारे क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे। ठीक है जी गुरुजी, जो आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है जी गुरुजी, अब स्टार्ट करते हैं क्लास की। और पहला क्वेश्चन आज का कि नीति आयोग के द्वारा जारी की गई स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? बताइए, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या केरल? साथ ही एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर बिना किसी देरी के। नीति आयोग द्वारा जारी की गई स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या केरल? जी हाँ, करंट का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। हर एग्जाम में करंट मेन महत्वपूर्ण होती है। अगर मेरिट लिस्ट बनती है तो लगभग करंट पे ही बनती है, क्योंकि करंट में कोई भी ध्यान नहीं देता है। जीके सब पढ़ लेते हैं, साइंस सब पढ़ लेते हैं, मैथ सब पढ़ लेते हैं, करंट कोई नहीं पढ़ता है। तो करंट इसीलिए हम पहले क्लास में शुरू के जो क्वेश्चन होते हैं वो करंट के रखते हैं, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा इसी पे फोकस करना होता है। ठीक है जी, बताइए इसका राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, केरल इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? जी हां, 3 स्टार क्वेश्चन, बिल्कुल 3 स्टार क्वेश्चन, छाप के रखिएगा इसको। तो बताइए कौन सा स्थान है? 120वां, 150वां या फिर 144वां या 140वां? तो छाप दिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 120वां, 50वां, 144वां या 140वां? छाप दिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, 144, 144वां स्थान रहा है भारत का पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में। ठीक है, बिल्कुल गुरुजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 10 अप्रैल 2023 को किस राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है? बताइए, भाजपा, कांग्रेस, बसपा या आम आदमी पार्टी? साहब जी एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर बिना किसी देरी के। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 10 अप्रैल 2023 को किस राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दी है? भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या बसपा? जी हां, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हां, आम आदमी पार्टी या आप। ठीक है जी हां, दिल्ली में अभी सरकार किसकी है गुरुजी? आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की है, जो दिल्ली के अभी सीएम है। ठीक है जी गुरुजी। दूसरी बात, पंजाब में भगवंत मान, वहां पे भी सरकार किसके है गुरुजी? वहां पे भी आम आदमी पार्टी के। ठीक है, तो वहां के कौन सीएम है? भगवंत मान। जी गुरुजी, भगवंत मान है, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल, जिनको अभी हाल ही में 10 अप्रैल 2023 को राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। ठीक है जी गुरुजी। राजस्थान में किसके, कांग्रेस के जो सीएम है, जो अशोक गहलोत, जो किसके हैं? राजस्थान में कांग्रेस के है गुरुजी। ठीक है जी गुरुजी, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन थी? जी हां, छाप दीजिए एक बार राइट आंसर। जी हां, बहुत ही महत्वपूर्ण कि वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन है? विंग कमांडर अनुपमा जोशी, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा, विंग कमांडर माधुरी सिंह या इनमें से कोई नहीं? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। जी हां, महिला अधिकारी जो वीरता प्राप्त कर लिए जाती है। जी हां, जिनकी शादी हो चुकी है होती है उनके लिए तो उनकी जो धर्म पत्नी होती है वही वीरता प्राप्त, जो मेन महिला होती है, जिनमें महिला नाम आते ही वही करते हैं। तो ऐसा नहीं करना हमें। जी हां, जो राइट आंसर है वही देखना है। वीरता प्राप्त कर चुकी होती है वो आपके ऊपर। जी हां, वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन थी?
विंग कमांडर अनुपमा जोशी, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा या विंग कमांडर माधुरी सिंह, या इनमें से कोई नहीं? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर बिना किसी देरी के। जी हाँ, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा जो वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी है। ठीक है जी गुरुजी, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, हाल ही में मनाया गया, सभी को पता होगा। बताइए, देखिए 21 जून, 22 जून, 22 अप्रैल या 22 मई? छाप जी एक बार राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, योग दिवस, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। जी गुरुजी, तो 22 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है गुरुजी? विश्व वर्षा वन दिवस। कौन सा है? विश्व वर्षा वन दिवस। ठीक है, तो छाप लीजिए एक बार, विश्व वर्षा वन दिवस। ठीक है, विश्व वर्षा वन दिवस। ठीक है, बात करते हैं 22 अप्रैल की। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सबको पता होगा, 22 अप्रैल अति महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जी हाँ, अभी पीटीटी में यह क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरी बात, पीटीटी का रिजल्ट आ चुका है और उसके लिए एक वीडियो भी हमने कल बता दिया है। जी हाँ, कितने पे उनकी जो मेरिट रहेगी, कितने नंबर वाले बच्चे हैं जो अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं, कितने बच्चों की जो कितने नंबर आए हुए हैं, उनके फर्स्ट काउंसलिंग में नंबर आएगा, सेकंड में किनका आएगा, ये सारी जानकारी हमने उस वीडियो में बताई है। जी हाँ, कल अपने लाइव वीडियो था। जी हाँ, जब रिजल्ट आया था उसके बारे में, कैसे रिजल्ट निकालते हैं, कहां पर मेरिट रहेगी, कौन सी कॉलेज मिलेगी, कैसे कॉलेज अलॉटमेंट होगी, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो सारी जानकारी उस वीडियो में हमने आपको दी है, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। जी हाँ, 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है गुरुजी? जी हाँ, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, सभी को पता होगा, विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। और 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है गुरुजी? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है जी गुरुजी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार साथ में। 21 जून को विश्व योग दिवस, 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जी हाँ, खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, कि खनिजों का जो अजायब घर है वह किसे कहा जाता है? क्या केरल को, पंजाब को, बिहार को या राजस्थान को? सबको पता होगा। जी हाँ, खनिजों का अजायब घर सबको पता है, बिल्कुल। जी हाँ, तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, खनिजों का अजायब घर गुरुजी राजस्थान को कहा जाता है। जी हाँ, पधारो नी मारे देश राजस्थान। जी हाँ, अगला क्वेश्चन, शेरशाह सूरी के नाम पर बना शेर ए चश्मा किस किले में स्थित है? शेरशाह सूरी के नाम पर बना शेर ए चश्मा किस किले में स्थित है? नाहरगढ़, जोधपुर, तारागढ़ या भानगढ़? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, छाप दीजिए एक बार क्वेश्चन बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी हाँ, शेरशाह सूरी के नाम पर बना शेर ए चश्मा किस किले में स्थित है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, तारागढ़, तारागढ़ किले में शेरशाह सूरी के नाम पर बना शेर ए चश्मा किले में स्थित है। ठीक है, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कपिल धारा तीर्थ कहां स्थित है? कि कपिल धारा तीर्थ है जो कहां पर स्थित है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जी हाँ, सभी एग्जाम की दृष्टि से, चाहिए वो सीआरपीएफ हो, चाहे एसएससी एमटीएस हो, चाहे एसएससी जीडी हो, दिल्ली पुलिस हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, सभी के लिए। जी हाँ, कपिल धारा तीर्थ जैसलमेर, नावा नागौर, किशनगंज, बारा या जयपुर? तो छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के।
कपिल धारा तीर्थ, जी हाँ, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। बिल्कुल जी, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, किशनगंज 12 में कपिल धारा तीर्थ स्थित है। बिल्कुल, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश किसे कहा जाता है? भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश किसे कहा जाता है? अशोक स्तंभ, विजय स्तंभ, कुतुब मीनार या हवा महल? साहब जी एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ बिल्कुल, साहब जी एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, विजय स्तंभ भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल साथ में लिखते जाइए। जी हाँ, ऑप्शंस भले ना लिखो, अगर सीधा लिखना चाहते हो तो सीधा लिख लो, भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश विजय स्तंभ को कहा जाता है। ठीक है, नोट्स के रूप में लिखना चाहते हो तो। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि जैसलमेर का सोनार किला कितने शाखों के लिए जाना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण। जी हाँ, वन रक्षक पेपर में अभी ये पूछा गया क्वेश्चन है। जी हाँ, जैसलमेर का सोनार किला कितने शाखों के लिए जाना जाता है? 1, 2.5, 4 या 12? साहब जी एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। जी हाँ, जैसलमेर का सोनार किला कितने शाखों के लिए जाना जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, दैनिक जीवन में कई शाखे होते हैं इंसान के, उसी प्रकार जैसलमेर का जो सोनार किला था उसमें भी शाखे हुए थे, और वो शाखे अभी कन्वर्टेड हो गए हैं। जी हाँ, दैनिक लाइफ में। कोई सीरियस ना हो, बिल्कुल बिल्कुल ना। कितने थे? 1, 2.5, 4 या 12? बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। 2.5 शाखे हुए थे जैसलमेर के सोनार किले के लिए। ठीक है, सोनार किले के लिए जो जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाक के मध्य सीमा का निर्धारण कब किया गया? 17 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। जी हाँ, छाप दीजिए एक बार, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज का। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के क्लास को। तो आपका राइट आंसर। जी हाँ बताइए, देखिए भारत और पाक के मध्य सीमा का निर्धारण कब किया गया था? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। छाप दीजिए, बिल्कुल बताइए। देखिए चार ऑप्शन आपके सामने। बिल्कुल जी हाँ, भारत पाक के मध्य सीमा का निर्धारण कब किया गया था? बिल्कुल जी हाँ, आपका राइट आंसर है। जी हाँ, 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ ने, कौन से? सर सिरिल सर सिरिल रेडक्लिफ ने इस सीमा का निर्धारण किया था, और उन्हीं के नाम पर जो भारत पाक के मध्य रेखा है उसका नाम रेडक्लिफ रेखा पड़ा था। ठीक है, याद रखना इस क्वेश्चन को, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत पाक के मध्य जो सीमा है उसको किस नाम से जाना जाता है गुरुजी? भारत पाक के मध्य जो सीमा उसे रेड क्लिप रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी बिल्कुल। और जम्मू कश्मीर के जो झेलम एवं पंजाब के सतलज, कौन सी? जम्मू कश्मीर की तो झेलम। ठीक है, जम्मू कश्मीर की झेलम, जम्मू कश्मीर की तो झेलम हो गई नदी। ठीक है, बिल्कुल जम्मू कश्मीर की झेलम नदी, तथा जो आगे आपके साथ में जो सीमा से जुड़ी है पंजाब, तो पंजाब की कौन सी होती है गुरुजी? सतलज नदी। कौन सी गुरुजी? प्लस पंजाब की सतलज नदी। जी हाँ, पंजाब की सतलज नदी, और जम्मू कश्मीर की है जो झेलम नदी है। ठीक है, जो भारत पाक के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। कौन सी? भारत पाक के मध्य। ठीक है जी गुरुजी, सीमा का निर्धारण।
ठीक है, याद रखना इस क्वेश्चन को कि भारत पाक के मध्य सीमा का निर्धारण कौन सी नदियां करती है? तो गुरुजी जम्मू कश्मीर की झेलम नदी और पंजाब की सतलज नदी जो भारत पाक के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। और भारत पाक के मध्य सीमा का निर्धारण गुरुजी 17 अगस्त 1947 को सर श्री रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। और उन्हीं के नाम पर भारत पाक के मध्य जो सीमा रेखा है उसे रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बिल्कुल। तो साथ में लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। जी हाँ, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिल्कुल, भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? कि भारत की जो जलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? भारत की जलीय सीमा की, जी बिल्कुल। आप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में 610, 550, 6100 या 8000। साहब दीजिए एक बार। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, आपका राइट आंसर है। जी हाँ, 6100 किलोमीटर भारत की जलीय सीमा की लंबाई टोटल 6100 किलोमीटर है। ठीक है, और द्वीपीय भाग को सम्मिलित किया जाए, अगर द्वीपीय भाग इसको, अगर द्वीपीय भाग को सम्मिलित कर दिया जाए, द्वीपीय भाग को सम्मिलित कर लिया जाए, तो साथ में सम्मिलित करने के पश्चात जो तटीय भाग है, ठीक है, जलीय व तटीय सीमाएं, ठीक है, दोनों को जोड़ लीजिए, जलीय व तटीय, जलीय व तटीय की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, जलीय व तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी होती है? गुरुजी ये छाप दीजिए, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है इसको, तो एक क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने, तो साथ में नोट्स बनाते भी जाइए। तो कुल लंबाई कितनी है गुरुजी? बिल्कुल 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, बिल्कुल, यह याद रखना, 7516 किलोमीटर। ठीक है, बिल्कुल। अगर आगे पूछा जाए तो पॉइंटों में वैसे 5 और होता है, एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है, हालांकि कई बार इतना ही होता है 7516 किलोमीटर, पर अगर पॉइंटों में दे रखा है तो पॉइंट 5 होता है। ठीक है, भारतीय जलीय सीमा की लंबाई 6100, द्वीपीय भाग को सम्मिलित करके जलीय व तटीय दोनों भागों की कुल लंबाई गुरुजी 7516.5 किलोमीटर। ठीक है जी गुरुजी, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? कि समसूत्री विभाजन है उसकी खोज किसने की थी? जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। देखते हैं इसका राइट आंसर कौन देता है सबसे पहले। बिल्कुल बिल्कुल, छाप दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल, आपका राइट आंसर है डब्ल्यू फ्लेमिंग ने समसूत्री विभाजन की खोज की थी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। कैमिले गोल्जी ने किसकी थी की थी गुरुजी? इसकी कैमिले गोल्जी ने गोल्जी काय की खोज की थी। यह पूछा जाता है एग्जाम में, कैमिले गोल्जी ने गोल्जी काय की खोज की थी, और इन्हीं के नाम पर इन्हें गोल्जी काय का नाम पड़ा था, कैमिले गोल्जी के कारण। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका। जी हाँ, जीवद्रव्य होता है, कि जीवद्रव्य है वह होता है जीवन का भौतिक आधार, रक्त का भौतिक आधार, नेत्र का भौतिक आधार, या इनमें से कोई नहीं। तो छाप जी एक बार कमेंट सेशन में राइट आंसर बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका राइट आंसर कौन बताता है सबसे पहले। जीवन जीवद्रव्य होता है, क्या होता है? जीवन का भौतिक आधार, रक्त का भौतिक आधार, या नेत्र का भौतिक आधार, या इनमें से कोई नहीं। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। जी हाँ, बिल्कुल, आपका राइट आंसर है जीवन का जो भौतिक आधार होता है। जी हाँ, बिल्कुल, जीवन का भौतिक आधार आपका राइट आंसर है। जीवद्रव्य क्या होता है? जीवन का भौतिक आधार होता है। ठीक है जी, बिल्कुल, आपका राइट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल। और जीवद्रव्य में क्या क्या होता है? जी गुरुजी, कोशिकांग होते हैं, सारे के सारे कोशिकांग जीवद्रव्य में होते हैं। ठीक है, चाहे गोल्जी काय हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, सारे के सारे जीवद्रव्य में होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन, मसूड़ों से, कि मसूड़ों से जो रुधिर का बहना किस विटामिन की कमी से होता है? कि जो मुंह में
तो मसूड़ या मसूड़ों से रुधिर बहना किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B2, विटामिन B5 या विटामिन B3 या विटामिन B12 है। ठीक है, वैसे आजकल इसका बड़ा ट्रेंड चल रहा है B2। जी हाँ, तो ये तो धोखा देने वाला होता है B2। अभी सॉन्ग भी चल रहा है इसका, B2 धोखा देगी, तो इसको तो अपन दूर में रखते हैं। और मसूड़ों से रुधिर बहना किस विटामिन की कमी से होता है? गुरुजी बिल्कुल छाप दीजिए एक बार बिना किसी देरी के। जी हाँ, हमें धोखा वोखा नहीं खाना है, बिल्कुल जो देता है उसको ऊपर वाला जरूर देखता है। जी हाँ बिल्कुल, तो छाप दीजिए, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, B12 है, बिल्कुल बी का लास्ट वहां होता है B12 है, बिल्कुल इसी के कारण मसूड़ों से रुधिर का बहना होता है। जी हाँ, विटामिन B12 की कमी के कारण। दूसरी बात, मुंह में छाले होते हैं, मुंह में जो छाले होते हैं गुरुजी वो भी इसी के कारण होते हैं। ठीक है, B2 है, ये B5 है, सॉरी B5 कौन सा होता है? जी सुंदरता। आगे जाकर नाम ये B2 क्यों आता है? ठीक है, ठीक है, इसमें नहीं पढ़ना अपन को, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमाशय में भोजन के पाचन का माध्यम होता है कि आमाशय होता है, जब भोजन आमाशय तक पहुंचता है उस समय भोजन के पाचन का माध्यम क्या होता है? क्या अम्लीय होता है या क्षारीय होता है या उदासीन होता है या दोनों होता है? छाप जी एक बार, दोनों का मतलब यहां अम्लीय व क्षारीय से है, तो छाप दीजिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन का राइट आंसर, बिल्कुल छाप दीजिए। जी, आमाशय में भोजन के पाचन का माध्यम क्या होता है गुरुजी? वो होता है अम्लीय। ठीक है, और जैसे भोजन आमाशय तक पहुंचता है तो अम्लीय हो जाता है, और भोजन जो फिर आंत में पहुंचता है तो आंत में गुरुजी वो हो जाता है, उसका माध्यम गुरुजी क्षारीय हो जाता है। कैसा हो जाता है गुरुजी? क्षारीय हो जाता है। ठीक है, जैसा कि पीएच में माना गया था, ठीक है, 1 से 7 तक होता है गुरुजी, वो होता है अम्ल। ठीक है, बिल्कुल जिनका मान 1 से 7 तक होता है वो अम्ल होता है, और गुरुजी 7 से जिनका 14 तक मान होता है वो क्षार होता है गुरुजी, और जिनका 7 रहता है वह उदासीन होता है गुरुजी। ठीक है, उदासीन मतलब जो वर्षा जल होता है, जल का जो पीएच मान होता है गुरुजी वो कितना होता है? 7 होता है, और उदासीन होता है। जिनका मान 1 से 7 के मध्य अम्ल, 7 से 14 क्षार। ठीक है, अम्ल को जैसे हमने वो ट्रिक याद रखी थी, अनिल और शालिनी, अनिल और शालिनी। ठीक है, अनिल और शालिनी दोनों का शादी हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से याद रखना है। अनिल में ऐसे अम्ल, अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, क्षार जो लाल लिटमस को नीला करता है। ठीक है, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कोशिका सिद्धांत कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन व स्वान ने, सिबेंडा ने, या कैमिलियो गोल्जी ने? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ, आज का सेशन अति महत्वपूर्ण होगा। और जो बच्चे अभी तक अपनी जो शाम को जीत बैच चल रहा है, शाम को 6 बजे साइंस की क्लास और शाम को 8 बजे मैथ्स की क्लास, जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े एक बार जल्दी से जुड़ जाइए। जी हाँ, मौका बार बार नहीं आता है, अगर जीत हासिल करनी है आपको अवश्य, तो अपने जीत बैच से अवश्य जुड़ जाए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ कहे जय जयकार नहीं होती। अगर सफलता आपको प्राप्त करनी है तो अपने जीत बैच से अवश्य जुड़ जाएं। जी हाँ बिल्कुल, बताइए कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जी हाँ, कोशिका सिद्धांत के बारे में बिल्कुल आपका राइट आंसर है। कोशिका सिद्धांत गुरुजी स्लाइडेन व स्वान ने दिया था। ठीक है, बिल्कुल। सिबेंडा कौन थे गुरुजी? जी गुरुजी सिबेंडा थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। क्या नाम दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। यह भी बहुत बार पूछा जाता है। बड़े महान वैज्ञानिक थे। जी हाँ, बड़े हेवी ड्राइवर थे। कैमिलियो गोल्जी, जी बिल्कुल, इन्होंने गोल्जी कहा है कि अभी पहले ही बताया था। बिल्कुल जी हाँ, साइंस आपको रटा दूंगा, बस आप शाम को 6 बजे लाइव जुड़ जाइए और 8 बजे अपनी मैथ्स की क्लास आती है उससे जुड़ जाइए। बिल्कुल आपको अंगुलियों में गिना देंगे साइंस और मैथ। तो बिल्कुल स्लाइडेन उस्वा ने कोशिका सिद्धांत दिया था, सिबेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था और कैमिलियो गोल्जी ने गोल्जी काय की खोज की थी और इन्हीं के नाम पर इनका गोल्जी काय नाम पड़ा था। बिल्कुल ठीक है। कोशिका की खोज किसने की थी गुरुजी? कोशिका की खोज हमने पहले पढ़ा था। बिल्कुल हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था गुरुजी?
कि कोशिका की खोज बिल्कुल सर रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने की थी गुरुजी 1665 में, बिल्कुल हमें मानते हैं, ठीक है। अगर हम मैं ये बात कह दे कि कोशिका की खोज किसने की थी और आपको ऑप्शंस में ये नाम नहीं मिले और वहां पे मिले, आपको क्या मिले गुरुजी, आपको वो नाम अलग मिले इनसे, ठीक है, तो आप क्या करोगे उसमें से? तो इन्होंने की थी गुरुजी मृत कोशिका की, ये याद रखना बिल्कुल। अगर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मृत कोशिका की खोज किसने थी, गुरुजी रोबोट हुक ने। अगर इतना भी पूछा जा ले कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो भी रोबोट हुक ने। अगर यहां पे आपको नाम देखने को मिल जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, ठीक है, अगर जीवित कोशिका का नाम पूछ लिया जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो आपको क्या करना है गुरुजी, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक का आपको नाम लगना है। एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक, बहुत छोटा सा नाम है, बिल्कुल। एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने खोज की थी जीवित कोशिका की, ठीक है, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का, जी हाँ, अगला क्वेश्चन रीजनिंग का बिल्कुल महत्वपूर्ण। MIGHT को LHFGS लिखा जाता है तो BELOW को क्या लिखा जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप पे छोड़ता हूं, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए, जी हाँ, एक बार जरूर इसका आंसर बताएं, बताइए कि कौन सी ट्रिक है, जी हाँ, कौन सा लॉजिक लग रहा है, तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिल्कुल जल्दी से। ये क्वेश्चन आप पे देते हैं, जी बिल्कुल, आपके पास 20 सेकंड का टाइम है, एक बार जरूर इसका राइट आंसर जरूर बताएं। देखते हैं इसका राइट आंसर सबसे पहले कौन देता है। जी हाँ, बिल्कुल श्रृंखला का ही क्रम है, इतनी आपकी हेल्प कर सकते हैं। देखते हैं बिल्कुल इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि अपना क्रम चल रहा है MIGHT, उसी प्रकार यहां हो रहा है जी गुरुजी LHFGS, मतलब क्रम चल रहा है यहाँ का अंतर का गुरुजी, ठीक है। यहाँ पहले ज्यादा, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, और फिर थोड़ा कम, और यहाँ पे फिर थोड़ा कम चल रहा है जी गुरुजी, ऐसा ही चल रहा है। तो पीछे से देखा जाए तो गुरुजी S से T, ठीक है, PQRST, मतलब 1 प्लस हुआ है, ठीक है। जी से H, जी क्या बना, जी के बाद क्या आता है गुरुजी EFGH, H बना, ठीक है, सीधा आ गया H, बिल्कुल, ठीक है, S से G बन गया, यहां से S से T और G से H सीधा बन गया, ठीक है, और यहां से आगे वाला सीधा अगला क्रम बन रहा है, ठीक है जी गुरुजी। और उसी प्रकार एक एक श्रृंखला आगे वापस बढ़ रही है, ठीक है, वहां पे पहले 3 + 1 + 2 + 3 + 4 ऐसा चल रहा है। तो इसी क्रम से अपन इसमें देखा जाए तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले अगर क्रम बढ़ता जाए तो पीछे पीछे से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे W है, तो W से जस्ट पहले कौन सा आता है गुरुजी, यहाँ पे आता है गुरुजी, वो आता है V आता है, ठीक है, पहले V आएगा, बिल्कुल। O से जस्ट पहले कौन सा आता है गुरुजी, O से पहले जस्ट N आता है, ठीक है, बिल्कुल गुरुजी, O से आ गया, बिल्कुल। उसी का प्रकार L से 2+ कौन सा आता है गुरुजी, L से 2+ आता है गुरुजी K, ठीक है, बिल्कुल। और आपके E से 2 पहले क्या आता है गुरुजी, D आता है। और आपके जो B है, B से पहले कौन सा आता है, A, ठीक है, बिल्कुल। एक एक पहले चल रहा है, बिल्कुल। S H बिल्कुल एक एक पढ़ रहा है, M से LUM, HUI, F से G, G से H और S से T, +1 बन रहा है, बिल्कुल, +1 +1 +1 और +1, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, आपका सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल। +2 क्रम नहीं बढ़ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, देख लिया आप ट्रिक है, बिल्कुल। प्लस यहां से एक एक हो रहा है, बिल्कुल। V से W, N से O, K से L और D से E और A से B हो गया, ठीक है। तो +1 की, और ये पीछे से देखा जाए तो ठीक है, उधर से देखा जाए तो एक माइनस का हो रहा है। आ गया समझ में? नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, एक बार वापस देखते हैं। M है, M से बना L, तो HIJKL, L से M, माइनस का 1 गुरुजी, ठीक है। I से H बना, तो H से फिर I आता है, तो यहां पे भी क्या बना गुरुजी, माइनस का 1, माइनस का 1 ही तो हो रहा है। और G से F बनता है, तो यह भी माइनस का 1 हो रहा है। और H से G गया तो -1 बना, ठीक है। और T से S बना तो भी -1 का बन रहा है। तो उसी प्रकार हमें इसमें भी माइनस का 1 करना है, तो B का -1 गया गुरुजी, A आया, ठीक है। E का -1 गया गुरुजी, D आया, ठीक है गुरुजी, बिल्कुल। L का -1 गया गुरुजी, K आया, ठीक है।
ओ का -1 किया गुरुजी, ओ का -1 किया एन आया, और डब्ल्यू का -1 किया गुरुजी वी आया। तो ए डी के एन वी किस में है गुरुजी? ए डी वी एन के किस में है गुरुजी? बिल्कुल आपका राइट आंसर है ए डी के एन वी, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। स ऑप्शन आपका राइट आंसर है, बिल्कुल ठीक है। आ गया समझ में? बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिल्कुल इसमें भी एक बार आपके लिए बिल्कुल आपका क्वेश्चन है, छाप दीजिए। आप जो लॉजिक लगाओगे आपके यहाँ पे लॉजिक लगा के बता देंगे। आपने पहले कहा था सर 1 2 3 4 4 बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से तो पहले वो देख लिया, और फिर प्लस से देख लिया, माइनस से देख लिया। बिल्कुल रीजनिंग में यही फंडा रहता है, जितना आप पेन चलाओगे उतना ही आपको याद रहेगा। तो FAITH को KELVI लिखा जाता है, तो CLOUD को क्या लिखा जाएगा? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। देखते हैं इसका राइट आंसर सबसे पहले कौन देता है। जी बिल्कुल छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। बिल्कुल जी वही क्रम चल रहा है, बिल्कुल ऐप से यहां पे क्रम देखो, फिर ए से ई का क्रम देखो, आई से आपका एल देखो, टी से वी देखो, और एच से आई देखो। ठीक है, एच का सीधा बना आई, एच आई एक आगे बन रहा है, तो डी का आगे बनेगा, आप यहां पे देख लो ई। जी गुरु जी एक आगे बढ़ाना, पीछे से देख लेते हैं, एक बना, ठीक है। यहां पे टी से क्या बना? वी, एक छोड़ दिया क्योंकि टी से यू आता है, यू के बाद में वी आता है, तो यहां पे क्या है? यू से एक बनेगा, एक तो वी छोड़ देते हैं, और बनता है गुरुजी डब्लू। कौन सा बनता है गुरुजी? डब्लू बनता है। ठीक है, बिल्कुल। तो दो ऑप्शन से आपको पता चल जाता है पहले, क्योंकि आपको ऑप्शन देखने, तो ऑप्शन में लास्ट में ई और डब्लू किस में आ रहा है गुरुजी? ई और डब्लू तो इसी में आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं पूरे की, देखते हैं पूरा भी है या नहीं। तो पूरा तो जाहिर सी बात है, चार ऑप्शन में शुरू से ही मिल रहा है, तो आगे भी होगा। एग्जाम में आपको अगर शुरुआत में आपको ये दो मिल गए और बाकी सब में अलग है, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना और सीधा राइट आंसर आपको लगा देना है। ठीक है, इसमें और देखते हैं फिर। अगर यहाँ पे एक छोड़ दिया तो डब्लू आया, फिर यहाँ पे ओ से दो छोड़ दिया तो गुरुजी आर आया। ठीक है जी गुरुजी, और एल से फिर 3 छोड़ दिया तो गुरुजी वो आ गया पी, बिल्कुल। और सी से फिर आगे जोड़ दिया 4 तो फिर आ गया फिर HPRWE। ठीक है, बिल्कुल। एक प्लस हो गया, डी से एक, यू से फिर 2, एक छोड़कर फिर आगे हो गया RW, और उसके बाद एक आर, फिर आगे एक प्लस पी, और इसी क्रम अनुसार चलता रहा। आया समझ में? बिल्कुल, यहां से एक बढ़ाए, HI एक बढ़ा, यहां पे एक छोड़कर फिर एक बढ़ गया, उसके बाद एक एक क्रम बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार यहां से सबसे पहले देखते हैं, डी से एक बढ़ा गुरुजी ई आ गया, यू से एक को छोड़कर बढ़ा तो यू से वी हो गया, वी को छोड़ दिया और डब्ल्यू आ गया, और उसी प्रकार यहां पे 3 जोड़ दिया, यहां पे 4 जोड़ दिया, यहां 5 जोड़ दिया, और यह बन गया HPRWE। HPRWE। ठीक है, बिल्कुल। रीजनिंग में आप जितना मेहनत करोगे उतना ही आपके लिए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, PALM को 43 लिखा जाता है, तो SANTACRUZ को क्या लिखा जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ, तो छाप दिए एक बार कमेंट सेक्शन में। साथ में रीजनिंग भी चल रही है, साथ में करंट भी चल रहा है, साइंस में साइंस भी चल रही है, और साथ में जीके भी चल रहा है। कम समय में सटीक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हो, बिल्कुल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। जी बिल्कुल, देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ, क्रम देख लेते हैं। ठीक है, पी कितने पे आता है गुरुजी? 16 पे आया। ठीक है, ए कितने पे? 1 पे, एल कितने पे? 12 पे, ए कितने पे? 1 पे, और एम कितने पे? 13 पे। ठीक है, 16 1 17, 17 1 18, 18 12 और 13 टोटल कर दिया। जी गुरुजी 43 हो गए। ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार इसमें क्रम करते हैं। जी गुरुजी इसमें देखते हैं, तो एस कितने पे आता है गुरुजी? 19 पे, ए कितने पे? 1 पे, एन कितने पे? 14 पे। ठीक है जी गुरुजी, और टी कितने पे आता है गुरुजी? टी आता है जी 20 पे। ठीक है, ए कितने? 1 पे, सी कितने पे आता है गुरुजी? 3 पे। ठीक है, बिल्कुल, और आर कितने पे आता है आपके? जी गुरुजी 18 पे। ठीक है, और यू कितने पे आता है गुरुजी? 21 पे। ठीक है, और जेड कितने पे आता है गुरुजी? 26 पे। ठीक है, तो 19 से 1 20, 20 20 40, 40 और 4 44, 44 14, फिर 18। ठीक है, 18 21 54 52 53 और 26, तो टोटल कितने हो गए गुरुजी? 123। बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, 123 इसके राइट आंसर है। इनको सबको काउंट कर लिया जाए। जी बिल्कुल, 19 1 14 20
1, 3, 18, 21 और 26 काउंट करने पे गुरुजी 123 आता है। बिल्कुल ठीक है, श्रृंखला क्रम चल रहा है। रीजनिंग एक किस्सा इंटरेस्टिंग टाइप आपका जो मॉडल्स टाइप से क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जी हाँ, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में छपने की पूरी संभावना रहती है और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो एक रीजनिंग में एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको बड़े लॉजिक के साथ पढ़ दिए। जी हाँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, और इसी के साथ इस क्लास के बीच से आपसे इजाजत चाहते हैं और यही कहेंगे कि आप मेहनत करते रहिए, मेहनत करोगे तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जी हाँ, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ कुशल मंगल होंगे और आपके बीच इसी क्लास से इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।